अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। पसंद की शादी आप कर सकते हैं, शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन एक गलती जो आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, वो गलती नहीं करनी है। बस होता क्या है कि इस गलती की वजह से निकाह के बाद जो ज़िंदगी सुकून वाली बनना चाहिए थी, सुकून वाली तो बनती नहीं है, बल्कि टेंशन और हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती हैं। अब निकाह के बाद जो सुकून हासिल होता है, बजाय इसके कि निकाह के बाद टेंशन, प्रॉब्लम, सर दर्द, लड़ाई झगड़े ये सब शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को कि निकाह करो आप। ठीक है, लव मैरिज भी कर सकते हैं आप, पसंद की शादी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन ये गलती नहीं करनी है बस। और ये बातें मैं आपको आपकी खैरखाही में बता रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा ना हो और निकाह के बाद का जो एक्चुअल सुकून है वो आपको हासिल हो सके। आज जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं फ़ारिग हुआ तो एक नौजवान मेरे पास आया, सलाम किया उसने, मुफ्ती साहब खैरियत है, मुसाफ़ा किया और कहने लगा मैं अपना निकाह आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, सादगी के साथ मैं निकाह करूँगा। तो मैंने कहा शर्त मेरी यह है कि लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन, यानी लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मुझसे आके पहले मिल लें। तो कहने लगा मुफ्ती साहब लड़के वाले तो आ जाएंगे, लड़की वाले नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं सादगी के साथ अगर कोई निकाह की बात आजकल के टाइम में नौजवान करता है ना, तो एक खटक तो आती है। क्योंकि आज के टाइम में सादगी के साथ निकाह तभी ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियां, जब घपला होता है, कुछ गड़बड़ होती है। यानी या तो लड़के वाले राज़ी नहीं होते या लड़की वाले राज़ी नहीं होते, तो फिर क्या होता है, या दोनों ही राज़ी नहीं होती, दोनों फैमिलीज़, तो लड़के लड़की चुपचाप से निकाह कर लेते हैं। चलो मौलाना साहब के पास, मौलाना बेचारे सोचते हैं कि बड़े सादगी के साथ ये निकाह करने आए, चलो निकाह पढ़ा दो। मेरा ये सीन नहीं है। मैं पहले ही कह देता हूँ, सादगी के साथ निकाह हो रहा है, मुझे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों सामने चाहिए। क्योंकि आजकल बग़ैर मतलब के सुन्नत पर अमल करने की नीयत से तो कोई सादगी के साथ निकाह नहीं कर रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। यानी सुन्नत पर अमल करने की नीयत से सादगी के साथ निकाह करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों की तादाद बहुत थोड़ी है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कल को झगड़े फसादात शुरू हो जाएं, पुलिस थाने के चक्कर शुरू हो जाएं, काजी भी जाएगा उसमें। और ऐसा हमारे फ़िरोज़ाबाद में कई उलमा के साथ हो भी चुका है, और हम खबरें सुनते रहते हैं कि साहब निकाह पढ़ा दिया, बाद में टेंशनबाजी जब शुरू हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो काजी भी लपेटे में आता है। इसीलिए मेरा उसूल ये, और ये होना भी चाहिए, हर आलिम को ये उसूल बनाना चाहिए कि निकाह अगर लड़के और लड़की का हो रहा है तो क्या दोनों फैमिलीज़ को इन्फॉर्म है। दोनों फैमिलीज़ को अगर इन्फॉर्म नहीं है तो आप निकाह हरगिज़ मत पढ़ाइए। तो मैंने उस नौजवान को प्यार से समझाया। मैंने बोला भाई देखो, पहली कोशिश आप ये करो कि आप लड़की वालों को राज़ी करो। हाथ पैर जोड़ना पड़े जोड़ो, प्यार मोहब्बत से मनाना पड़े मनाओ, घर के बड़ों के ज़रिए रिक्वेस्ट करवाओ, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दो लड़की वालों को मनाने के लिए। लड़की खुद अपने वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करे, प्यार से मोहब्बत से हाथ पैर जोड़ के, खुशामद करके, बर्दाश्त करके, है ना, माँ बाप को मनाने की कोशिश करो। ये माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। आप रोज़ाना मनाओगे, रोज़ाना कहोगे और अल्लाह से दुआएँ भी करोगे, पिघल जाएगा दिल। मुसलमान ही तो है ना लड़के लड़कियां, लड़के लड़की मुसलमान है, कोई ऐसा तो नहीं है गैर मुस्लिम में निकाह हो रहा है, गैर मुस्लिम में शादी का प्रोसेस चल रहा हो। गैर मुस्लिम से तो शादी हो ही नहीं सकती है। तो जब मुसलमान है तो माँ बाप मान जाएंगे। मनाओ, कोशिश करो, खाना छोड़ के देख लो, कह दो कि मैं कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूँगी, अपनी पसंद से ही करूँगी। कुल मिला के ये है कि लड़की को चाहिए और आपको चाहिए कि आप लड़की के घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करो, और मान जाएंगे। करो 4-6 महीने, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, कब तक नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। कोशिश ये करो कि लड़की के घर वाले राज़ी हो जाएं, उसके बाद निकाह करो। तो फिर क्या होगा, जब 2 फैमिलीज़ राज़ी होंगी तो तुम निकाह के बाद सुकून की ज़िंदगी गुजार पाओगे। और अगर दोनों फैमिलीज़ में से कोई एक फैमिली भी राज़ी नहीं है तो निकाह तो तुम कर लोगे ज़बरदस्ती, लेकिन निकाह के बाद जो सुकून हासिल होना चाहिए वो सुकून हासिल नहीं हो पाएगा। भाई निकाह का मतलब क्या है, 2 ख़ानदान जुड़े, और अब ख़ानदान जुड़े हुए नहीं है,
लड़की वाले राज़ी नहीं थे, आपने लड़की के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, अब टेंशन होंगी कि नहीं होंगी? लड़की वाले ऐसा तो नहीं है कि आपसे दुश्मनी नहीं रखेंगे, ये दुश्मनियाँ आगे बढ़ेंगी, गाली गलौज तक नौबत आएगी, गाली गलौज के बाद हाथापाई तक नौबत आएगी और फिर पुलिस थाने और कोर्ट कचहरियाँ शुरू हो जाएंगी। तो निकाह के बाद जो सुकून आपको हासिल होना चाहिए था वो सुकून हासिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले आप लड़की के घर वालों को राज़ी कीजिए। तो कहने लगा मुफ्ती साहब लड़की के घर वाले राज़ी ना हो तो फिर क्या करूँ? मैंने कहा नहीं, आप राज़ी करवाओ। निकाह का मतलब क्या है? दो ख़ानदान, दो फैमिलीज़ मिले, लड़का और लड़की जब मिलते हैं ना तो उनके वास्ते से दो ख़ानदान जुड़ते हैं, और जब दो ख़ानदान जुड़ते हैं ना तो एक जहनी सुकून आदमी को मिलता है। लड़की के माँ बाप लड़की से दूर होंगे तो 4 दिन तो तुम्हारे साथ खुश रह लेगी, हो सकता है कि 1 आध महीने के बाद उसको अपने माँ बाप की याद आने लगे, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स और टेंशन आप फेस कर करके खुद आप भी उकता जाओ और आप कहने लोगे यार क्या जंजाल, क्या मुसीबत ये मेरे पल्ले पड़ गई, क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो गई। इसीलिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पसंद का निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, घर वाले राज़ी नहीं है तो घर वालों के अगेंस्ट मत जाओ, घर वालों को मनाओ, खूब मनाओ, रात में फिर अल्लाह से दुआ करो, खूब मनाओ, हद दर्जे मनाओ, मनाते रहो, मान जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी मौलाना साहब के ज़रिए उनकी इस्लाह करवाओ। जैसे कि एक मरतबा एक नौजवान मुझे अपने घर ले गया, बोला मुफ्ती साहब देखो लड़की वाले तो राज़ी हैं लेकिन मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे, इनको राज़ी करो। तो मैं भी गया था, मेरे वालिद साहब ने भी समझाया था उन लड़के वालों को, और फिर समझाने के बाद क्या हुआ कि लड़के के माँ बाप राज़ी हो गए कि ठीक है हम शादी कर देंगे। और हमने जब उनको समझाया कि बच्चों की पसंद के मुताबिक शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ही है, होता क्या है कि लड़की और लड़के जोश में आके निकाह कर लेते हैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके, उनको नाराज़ करके। फिर क्या होता है कि ज़िम्मेदारियाँ जब सर पे आती हैं तो एकदम जो इश्क का भूत है वो उतरता है, और जब ज़िम्मेदारियाँ सर पर आती हैं और माँ बाप को तो ऑलरेडी नाराज़ करके आ गए, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, क्योंकि खुशियाँ तो यार घर वालों के साथ है ना। जब हमारी रिश्तेदारी ही सबसे ख़त्म हो जाएगी, हमारा ताल्लुक़ ही, मिलना जुलना ही सबसे ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए मेरा भाई है, मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, मेरे पूरा ख़ानदान है मेरे साथ, मेरे दादा हैं, मेरे फूफियाँ चचा हैं, इन सब से ही जब मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं अकेला मतलब कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा। इसीलिए बाद में फिर इस तरह से फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करने वाले रोते हैं। तो बोला फिर भी ना माने, तो मैंने कहा अगर जब फिर भी ना माने तो फिर तो मुझे बताना। मान लीजिए किसी के घर वाले फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो मैंने कहा फिर तो कानून का रास्ता खुला हुआ है, पहले आप कानून के दायरे में रहते हुए आप पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं और अब हमारा घर वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मान लीजिए इतना आपको इमरजेंसी है कि नहीं साहब मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, लड़की कह रही है नहीं मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन मैं इस मौके पर अपने नौजवान लड़के और लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि घर वाले माने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर वाले ना माने तो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दो। मान लीजिए लड़की वाले राज़ी नहीं हो रहे और आपने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, नहीं मान रहे। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि ना माने, मान जाते हैं, खाना वाना छोड़ते हैं लड़के लड़कियां, और जो है ना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, घर में टेंशन बाजियाँ होती हैं, मान जाते हैं, सब मान जाते हैं, क्योंकि इज़्ज़त सबको प्यारी होती है, बच्चों की खुशियाँ सबको पसंद होती हैं, मान जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते ना तो ऐसा ना के बराबर होता है। तो जनाबे वाला नहीं मान रहे तो फिर अलग बात है, लेकिन नहीं मान रहे होते हैं तो फिर भी मैं लड़के और लड़कियों से ये बोलता हूँ कि अगर नहीं मान रहे हैं तो अल्लाह के लिए अपनी इस ख्वाहिश को कुर्बान कर दो। ताल्लुकात आपके माँ बाप के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके ख़ानदान के साथ, ये ताल्लुक़ पुराना है। नए ताल्लुक़ की वजह से आप पुराने ताल्लुकात को कमज़ोर मत कीजिए। माँ बाप के साथ जो औलाद का रिश्ता होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत मज़बूत होता है, बहुत इखलास वाला ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ को आप सिर्फ़ एक पसंद की शादी के लिए मत तोड़िए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। लड़कों से मैं कहता हूँ कि अगर लड़की वाले नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे, तो आप किसी लड़की को उसके माँ बाप से, उसके ख़ानदान से, उसके फैमिली मेम्बर से सिर्फ अपनी पसंद की शादी की वजह से दूर मत कीजिए, क्योंकि आपका एक रिश्ता बनेगा लेकिन उधर 10 रिश्ते बिखर जाएंगे।
एक लड़के का जो अपने माँ के साथ रिश्ता होता है वो टूटेगा, बाप के साथ जो रिश्ता होता है वो टूटेगा, एक फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिश्ता होता है, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताऊ, भाई बहन, सिस्टर ब्रदर्स, सबके साथ एक रिश्ता टूटेगा। एक रिश्ता बनेगा लेकिन 10 रिश्ते बिखर जाएंगे। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, दुनिया एक आजमाइश की जगह है। रिश्तों को जोड़ने के लिए अगर आपको एक रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, कह दो लड़की से कोई बात नहीं, मुकद्दर में होगा तो मिलेंगे, कोशिश तो हमने पूरी कर ली है। लेकिन रिश्तेदारियों को तोड़कर, माँ बाप को नाराज़ करके, फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब करके हम ऐसे निकाह का करेंगे क्या? फिर कोई बात नहीं है, अल्लाह की इसी में खैर होगी, भूल जाओ, फिर उसको अल्लाह से दुआ मांगो और अपने कामों में मशगूल हो जाओ। तो वो नौजवान मुझसे कहने लगा, नहीं मुफ्ती साहब मुझे तो उसी से करनी है, अब मुझे उसी से करनी है तो क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा भाई तो फिर तू किसी वकील से मशवरा कर, किसी वकील से मशवरा कर। जब तुम लड़के और लड़की ने ये ठानी रखी हो कि नहीं हमें रिश्तेदारियों के टूटने से भी मतलब नहीं है और माँ बाप से ताल्लुक़ टूटे तो टूट जाए, ऐसे जुनूनी लोग होते हैं ना, कुछ लड़के और लड़कियाँ ऐसे भी जुनूनी होते हैं, उनको मतलब ही नहीं है फिर अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, ताल्लुकात से। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भैया फिर काम भी ऐसा करो, कानूनी काम करो, ताकि आगे चल के कानूनी एतबार से तुम भी अलग हो जाओ, वो भी तुमसे अलग हो जाएं और आगे की लाइफ में तुम्हारे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी उससे बात हुई, ये बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, लड़के और लड़कियों से कहना चाहता हूँ। लव मैरिज के सिलसिले में मेरी इन बातों को याद रख लें। पहला ऑप्शन, घर वालों को मनाइए, मान जाएं तो सुभान अल्लाह, मनाइए, खूब मनाइए और अल्लाह से रातों में दुआ भी कीजिए। मान जाएं तो बस सुभान अल्लाह, ना माने तो फिर याद रखिए आपका एक रिश्ता जुड़ेगा, 10 रिश्ते टूटेंगे। तो कुर्बानी देने की आदत बनाइए। नहीं, मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हाँ माँ बाप से डिस्कस कीजिएगा। देखो ये बात मैं चूँकि लड़के और लड़कियों से कर रहा हूँ तो मैं उनसे उनकी इस्लाह की बात करूँगा ना। जब मैं ये बात माँ बाप से करूँगा तो माँ बाप से कहूँगा कि अगर बच्चा अपनी पसंद की शादी की बोल रहा है, कर दो उसकी पसंद की शादी, कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि शरीयत ने बच्ची की या बच्चे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती निकाह करने को गुनाह करार दिया है। आप देखें कि जब निकाह होता है ना तो काजी अब्बा से नहीं पूछता कि तुम्हारा लड़की का निकाह फ़लाँ के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? लड़की से डायरेक्ट जाके पूछता है, गवाह जाते हैं, वकील जाता है कि बेटा तुम्हारा निकाह फ़लाँ लड़के के साथ हो रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? लड़की कबूल करती है, लड़का कबूल करता है, तब निकाह होता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी पसंद के बग़ैर, उसकी पसंद जाने बग़ैर, लड़के के बारे में उसको बताए बग़ैर ज़बरदस्ती उसका किसी से निकाह कर दिया जाए, गलत है, गुनाह की बात है। यही मसला लड़के का भी है कि ज़बरदस्ती माँ बाप अपनी औलाद पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। तो चूँकि मेरी अभी बात जो हो रही है वो लड़के और लड़कियों से हो रही है, तो मैं उनकी इस्लाह की बात करूँगा। जब मेरी बात माँ बाप से होगी तो माँ बाप जब मुझे मिलेंगे तो कहूँगा कि बच्चों की पसंद का ख्याल रखो, और बच्चों से जब मिलूँगा तो बोलूँगा कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो माँ बाप से रिश्ते बने रहें, फैमिली मेम्बर से रिश्ते बने रहें। अल्लाह कहीं और निकाह करने में भी खैर के रास्ते निकाल देगा। ये मेरी चंद बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी इन चंद बातों पर आप लोग अमल करोगे। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखिएगा और पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। मैं माँ बाप से आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पसंद की शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि ये गुनाह है कि आप लड़की को, जिस लड़के के साथ आप अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं, उस लड़की के बारे में ना बताओ, उसको ना दिखाओ, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जानो ही मत। बस अरे ये क्या बताएगी, जैसे कि बाज़ घरों में आज भी ऐसा होता है कि बच्ची की शादी होने वाली है तो माँ बाप कहते हैं इससे क्या पूछना, हम तय करेंगे, शादी इसकी कहाँ होगी, ये तय करेगी। गलत बात है। कम अज़ कम घर की औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों की पसंद के बारे में पूछें, वो बताएं कि बेटा तुम्हारा निकाह, तुम्हारी शादी के बारे में हम फला जगह सोच रहे हैं, लड़का ऐसा है वगैरह वगैरह, देखो ये उसका फ़ोटो है, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? हमें तो ठीक लग रहा है। और लड़की जब अपनी पसंद का इज़हार कर दे कि मुझे फ़लाँ जगह पसंद है, तो आपस में डिस्कस करें। लड़का अपने वालिदैन से डिस्कस करे, वालिद से डिस्कस करे, और लड़की अपनी वालिदा से डिस्कस करे। और घर में ये डिस्कशन होना चाहिए। साहबा के ज़माने में डिस्कशन होता था कि बेटा हम तुम्हारी वहाँ शादी करना चाहते हैं। बेटा बताता था कि अब्बा मेरी तो पसंद वहाँ की है। निकाह के सिलसिले में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। निकाह आधा ईमान है, और निकाह निस्फुल ईमान। और निकाह के बाद आपको सुकून तभी हासिल हो सकता है जब आपका जिससे निकाह हो रहा हो, आपका दिल उससे मुतमईन हो।
तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, और माँ बाप और औलाद एक दूसरे का ख्याल रखें। ये चंद बातें थीं जो मैंने उस नौजवान को समझाई। तो वो गया तो है, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी बताया जाए। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और पसंद के सिलसिले में ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।